जय मसीह की गिवर ऑफ गॉड के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर के प्रति उत्साह परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को परिभाषित करता है। उत्साह से मेरा मतलब था परमेश्वर के प्रति जलन, जुनून, उसके कामों को करने में एक जोश। जो लोग परमेश्वर के प्रति उत्साही होते हैं उनका सर्वशक्तिमान के साथ अच्छा रिश्ता होता है। परमेश्वर का अभिषेक जितना अधिक होगा, परमेश्वर के प्रति उत्साह उतना ही अधिक होगा। कई लोगों को अपने माता पिता के बारे में बुरा भला कहने में वह अपने आपा खो देते हैं, क्योंकि वह अपने माता पिता से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। तो उसी प्रकार परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग उसके प्रति प्रेम, उत्साह और जलन रखते हैं। यदि कोई अभिषेक खो देता है तो वह अंततः अपना उत्साह खो देता है। आज हम 3 प्रकार के उत्साह पर नजर डालेंगे जो लोगों में होते हैं। पहले प्रकार का उत्साह हम पाते हैं वह उत्साह जो दबाव में आता है। इसके लिए हम 1 शमूएल 14:6 पढ़ेंगे। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, हम उन खतना रहित लोगों के चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। जब फिलिस्तियों ने इसराइल को हराने की कोशिश की तो वह इसराइल की भूमि में हथियारों के निर्माण को रोकने की योजना लेकर आए। किसी तरह वह इसराइल के सभी लोहारों को फिलिस्ती के पास ले आए। इसराइल में केवल 2 हथियार, 2 तलवारें बचे थे। एक राजा शाऊल के पास था और दूसरा राजकुमार योनातान के पास। कई दिनों तक फिलिस्ती इसराइल को धमकाते रहे और वीर सैनिक छिपते रहे। वे पहाड़ों की गुफाओं और गड्ढों में छिप गए। रोज रोज की धमकी से योनातान निराश हो गया और उसने प्रहार करने का फैसला किया। उसका मानना था कि यदि परमेश्वर इसराइल को बचाना चाहता है तो चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे सकता है। कभी कभी हमारे जीवन में भी हम शत्रु से निराश हो सकते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि हम परमेश्वर के प्रति उत्साही हो जाते हैं। शत्रु के प्रतिदिन के ताने हमें परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और हाँ, परमेश्वर शत्रु पर विजय पाने में हमारी सहायता करेगा। परमेश्वर हमेशा उस छोटे कदम की प्रतीक्षा करता है जो लोग उसके लिए उठाते हैं। योनातान ने जो छोटा सा साहसी कदम उठाया था, उससे फिलिस्ती में खलबली मच गई। उसने उस छावनी में केवल 20 लोगों को मार डाला, लेकिन यह परमेश्वर के लिए दुश्मन को पराजित करने के लिए काफी था। अब हम अगले उत्साह के बारे में देखते हैं। वह उत्साह जो दूसरों के उत्साह से आता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे 1 शमूएल 10:5 और 6। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फिलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब निबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे, और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। इस प्रकार शाऊल को अभिषेक प्राप्त हुआ था। अभिषेक ने उसे एक अलग व्यक्ति में बदल दिया था। वह पहले उत्साही था, परंतु फिर उसने इसे खो दिया। इसके बाद उसने अपना उत्साह का दिखावा करना शुरू कर दिया। शायद इसलिए योनातान ने फिलिस्ती पर हमला करने के अपने इरादे के बारे में शाऊल को नहीं बताया, क्योंकि जब कोई कुछ करने को तैयार होता है तो शाऊल उस पर नियंत्रण और आज्ञा देने की कोशिश करता है, ताकि जो क्रेडिट है वो उसे मिले। उसे स्वयं में कुछ उत्साह पैदा करने के लिए दूसरों के उत्साह की आवश्यकता होती है। जब उसे पता चला कि योनातान ने फिलिस्ती पर हमला किया है तो उसने तुरंत इसराइल को अनावश्यक शपथ दिलवाई
यह दिखाने के लिए कि वह परमेश्वर के प्रति कितना उत्साही है, कितना जुनून है उसके अंदर। जब उसे पता चला कि कोई दाऊद नाम का एक लड़का गोलियत का सामना करने के लिए तैयार है, तो उसे तुरंत बुलवाता है और अपना पूरा सामान उसे पहनवाता है, ये दिखाने के लिए कि शाऊल जो राजा है वो परमेश्वर के प्रति बहुत ही जील रखने वाला राजा है। अपने अभिषेक के तरह ही वह हमेशा अपने अंदर कुछ जुनून जगाने के लिए ऊंचे स्थानों से आने वाले लोगों या जिन्होंने हाल ही में अभिषेक प्राप्त किया है उनका इंतजार करता है। कई बार हम देखते हैं कि लोगों को फास्टिंग, प्रार्थना वगैरह अकेले करना पसंद नहीं होता। वे साथी ढूंढते हैं कि कोई उनके साथ बैठकर प्रार्थना या फास्टिंग करे। एकजुट होकर प्रार्थना करना अच्छी बात है, पर अकेले बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करने में अलग मजा है। जब मूसा को परमेश्वर से 10 आज्ञाएं मिली तो वह सीनाई पर्वत पर अकेले थे। जब यूहन्ना ने परमेश्वर की प्रेरणा से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी तो वह पतमुस द्वीप पर अकेला था। परमेश्वर के साथ अकेले रहने से परमेश्वर की इच्छा और योजनाओं को जानने का एक मौका मिलता है, जिससे परमेश्वर के प्रति उत्साही होने में मदद मिलती है। अब हम तीसरा उत्साह के बारे में देखेंगे, वह उत्साह जो अभिषेक से आता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे 1 शमूएल 17:26। दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फलिश्ती को मार के इज़राइलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? जब शाऊल को अभिषेक प्राप्त हुआ था तो वह परमेश्वर के प्रति उत्साहित था, परंतु जब उसने अभिषेक खो दिया तो उसका उत्साह भी खो गया। दाऊद का अभिषेक किया गया था और वह इतना जोशीला था कि वह गोलियत का सामना करने के लिए तैयार था। इस अभिषेक के कारण एक युवा लड़के ने दैत्य को हरा दिया। गोलियत ने 40 दिन तक इस्राएल को चढ़ाया, परंतु कोई उसका सामना करने नहीं आया। परमेश्वर ने गोलियत को हराने के लिए 40 दिन दाऊद का इंतजार नहीं किया, बल्कि वह देख रहा था कि शाऊल का क्या रिएक्शन होगा या क्या प्रतिक्रिया होगा। यहीं पर परमेश्वर के प्रति वास्तविक उत्साह अलग होता है। जिन लोगों को दबाव में जोश आता है उन्हें रिएक्ट करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता हो सकती है। जिन लोगों को दूसरों के उत्साह की जरूरत है वह इस बात का इंतजार करेंगे कि कोई उनकी मदद के लिए आए। हालांकि वास्तविक उत्साह वाले लोग किसी चीज या किसी की तलाश नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही वह किसी को परमेश्वर की अवहेलना करते हुए सुनेंगे वह समस्या को खत्म करने के लिए उसकी ओर दौड़ेंगे। जब हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं तो ये 3 अलग अलग उत्साह हमें मिल सकते हैं। जिन लोगों को दबाव में जोश मिला और जिन लोगों को अभिषेक के तहत जोश मिला वह कुछ समय के बाद आत्मा में एक हो जाएंगे, जैसे योनाथान और दाऊद एक हो गए थे। लेकिन अफसोस शाऊल जिसे दाऊद की आवश्यकता थी आत्मा में एक ना हो पाया। क्या आप परमेश्वर के प्रति सचमुच उत्साह से भरे हैं? अगर है तो इन 3 तरह के उत्साह में आपका कौन सा उत्साह है? इन वचनों से आप सबको आशीष मिले। धन्यवाद।